Hello everyone. Today we will do chapter 8 of class 9 which name is motion. We have already done its first and second part in which I have mentioned what is motion, what do we mean by distance, displacement, speed, velocity, acceleration, their formulas and their units, what are the types of motion, what are the types of graphs like distance time graph, velocity time graph, what is uniform circular motion. I must say that you have to watch these parts to understand the basic terms. You can find out these links on my description box. Okay, today we will do equation of motion. So let's start. Equation of motion. Here I have written three equation of motion. Basically these equation of motion is given by our scientist which name is Isaac Newton. He has given three equation of motion. First one is V equal to U plus AT. Second one is S equal to UT plus half AT square. And third one is V square minus U square equal to 2AS. So today we will derive these equations. Okay, so let's start. First one is V equal to U plus AT. It means here we are finding relation between the velocity and the time. So first we are deriving. First हम क्या derive करेंगे? Velocity and time का relation. Velocity और time के बीच का relation क्या है वो हम find out करेंगे. उससे हमारा first equation find out होगा. तो हम उसके लिए हमें क्या requirement है? We have a requirement of a graph. यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें ये क्या ग्राफ शो कर रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है जिसमें हमने सपोज किया है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का. सपोज दैट इट्स अ कार विच इज मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो वी आर सपोजिंग हियर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, एंड वी आर सपोजिंग, हम यहाँ सपोज और क्या कर रहे हैं? एक तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है. ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है. यहाँ पे यूनिफॉर्म में सेम है, एवरी पॉइंट इंटरवल पे क्या है? सेम है. तो उसके लिए हमारा ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जिसको आप लीनियर ग्राफ भी बोलते हो. जो मैंने अर्लियर सेकेंड पार्ट में आपको बताया था कि वीटी का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, अगर उस टाइम पर एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो तो उस टाइम पे हमारा ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है. तो वही ये ग्राफ है. ये हमने क्यों बनाया है? जिससे कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर सकें, डिराइव कर सकें. ठीक है, इसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं. यहां मैंने शो किया है कि ए से बी क्या है? मोशन दिखाया है. सपोज किया है कि आफ्टर सम टाइम when we have started calculating the velocity, that time is initial velocity is u. हमने सपोज क्या किया है कि जिस टाइम से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है कि उस कार का वेलोसिटी कितना है, उस टाइम का जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? जब से हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करना, उस टाइम का जो वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी इज u. और जब कार ने अपनी मोशन कंप्लीट गेन कर ली है उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v. ओके, तो अब हमने यहाँ पे शो किया है कि a टू b जो है क्या हुआ है? कार ने मोशन किया है और इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई. उसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं जो मैंने यहाँ ब्लू डॉटेड लाइन से शो किए हैं. हमने क्या किया है? बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओसी पे जो उसको सी पॉइंट पे कट करेगी. एक परपेंडिकुलर हमने ओई पे ड्रॉ किया है जो उसको ई पॉइंट पे कट करेगी. और एक हमने पैरेलल लाइंस ली हैं ओसी के रिस्पेक्ट में जो उसको बीसी लाइन को डी पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, तो हम यहां से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए. तो अब हम यहाँ वैल्यूज रख रहे हैं. तो हमारा ओसी कितना है? हमने
एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया है, जो टाइम इंटरवल क्या है, टी है। उस टाइम इंटरवल पे कार ने u से v तक वेलोसिटी गेन की है और ये मोशन गेन किया है। तो हमने ये टाइम इंटरवल लिया है, ये टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, t। तो OC हमारा क्या है, टोटल टाइम, OC इक्वल टू t। ओके, यहां पे OA इक्वल टू क्या है हमारा, u। OA इक्वल टू u। OA और यहां पे हमारा DC बोथ आर सेम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारा पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन पे जो दो लाइनें कट कर रही हैं वो परपेंडिकुलर लाइन कट कर रही हैं, इसलिए ये दोनों जो की जो वैल्यू होगी दैट इज सेम। तो जितना OA होगा उतना ही कितना क्या होगा, हमारा DC होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं OA इक्वल टू DC इक्वल टू U। अब हमारा BC कितना है, BC हमारा कितना हो गया, V हो गया। जितना हमारा OC होगा उतना ही हमारा क्या होगा, AD होगा। OC इक्वल टू AD, और OC कितना था हमारा, OC था हमारा T, तो इसीलिए हमारा AD भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यूज करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, v इक्वल टू यू प्लस AT। मीन्स यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो जब भी वेलोसिटी और टाइम बोथ की अगर बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ एक नया टर्म आता है जो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, जो कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम को शो कर रहा है। तो वहां पे क्या बात आएगी, एक्सेलरेशन की बात आएगी। तो हम एक्सेलरेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे इसका इक्वेशन। यहां हमने सपोज क्या हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, और हमने सपोज किया हुआ है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म, वो क्या है, सेम है। एवरी टाइम इंटरवल पे क्या है, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए अगर हम देखें, ये हमारा वेलोसिटी है टोटल। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि चेंज इन वेलोसिटी मीन्स जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है उन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ये पोर्शन निकालें, ठीक है, BD निकाल लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी BC। टोटल BC में से अगर हम DC को माइनस कर दें तो हमारा BD निकलेगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, BD इक्वल टू क्या कर रहे हैं, BC माइनस DC, और ये हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, BD, जो कि क्या है, BC माइनस DC। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, हमने यहां A से डिनोट किया है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है, BD, और टाइम क्या है हमारा, स्मॉल t। तो हमने BD निकाला अगर,
तो हमारा BD क्या हो जाएगा, हो जाएगा BD इक्वल टू 80। ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा A के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू 80। दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम यूज करेंगे अपना सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए भी, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, यहां पे हमारा BD है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या क्या चेंज हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। तो फाइनल में से अगर u को माइनस करें तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा, कितना चेंज आया है वेलोसिटी में, तो वही हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो BD जो है हमारा, उसको हम v माइनस यू भी बता सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी, v थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। ठीक है। BD हमारा क्या था, हमने यहां फाइंड आउट किया था ना, BC माइनस DC। ठीक है। तो हमारा क्या था, BC माइनस DC था ना। और BC हमने यहां पे क्या लिखा था, BC हमारा टोटल क्या था, v था और DC हमारा कितना था, u था। आ गई ना वैल्यू, BD इक्वल टू v माइनस यू। ओके। तो अब हम इस रिलेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसको वैल्यू को पुट करें, BD की वैल्यू को, या कंपेयर करें कि ये एक इक्वेशन इसको बना लो आप, ये सेकेंड इक्वेशन रख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या आएगा, BD इक्वल टू 80 था और यहाँ पे BD इक्वल टू v माइनस यू था। तो हमारा क्या आया यहाँ पे, v माइनस यू इक्वल टू 80 हम लिख सकते हैं। ठीक है। और ये टोटल इक्वल टू किसके है, BD के है, दोनों इक्वल टू है, इसलिए हमने क्या किया कि हमारा ये जो है वैल्यू इसके इक्वल टू होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हमारा v माइनस यू इक्वल टू 80 निकल गया। अब हमने v को यही रहने दिया और u को इस तरफ ले गए, ये माइनस का साइन था, यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो गया, u प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड आउट यहां पे किया है, जो हमारा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस 80 हमने फाइंड आउट किया, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके। यहां पे ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, BD इक्वल टू, यहां हम नोट कर लेते हैं, जो हमारे अगले इक्वेशन में फाइंड आउट करने के काम आएगी। BD इक्वल टू क्या था हमारा, 80। ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, S चाहिए। S क्या है हमारा यहाँ पे, S इज अ पोजीशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके। यहाँ पे हमारा S क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Second equation is a relation between the S and T, that is position or total distance and time. Okay, तो यहाँ पे हम total distance नोट करते हैं, total distance और position क्या है हमारा, कैपिटल S। ठीक है। तो हम रिलेशन किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, टाइम
रिलेशन, एक तो पोजीशन दैट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और किसके बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, टाइम के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोजीशन देखना है, हमें टोटल डिस्टेंस देखना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या किया है, ट्रेवलिंग की है, तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का ट्रेवलिंग अगर हम निकाल लें, दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। तो ये जो हमारा शेडेड एरिया है यहाँ पे, क्या है शेडेड एरिया, ओ ए बी सी। अगर ये एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम एरिया हमें निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब हम यहां पे अगर देखें तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, शेडेड एरिया को, हमें यहाँ पे दो शेप्स नजर आ रही हैं। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल एंड सेकेंड वन इज रेक्टेंगल। अगर इन दोनों शेप्स का एरिया हम फाइंड आउट करें और उसको ऐड करें तो हमें ये टोटल शेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या है, हमारा रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, ओ ए डी सी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ये हमारा रेक्टेंगल का टोटल एरिया है, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, और यहां पे क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक है, और ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ए बी डी। अब हम इनका एरियाज निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या है, ओसी है यहाँ पे, और ब्रेथ क्या है हमारा, ओ ए है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओसी इंटू ओ ए प्लस यहां पे हमारा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस हमारा क्या है यहाँ पे एडी, और हाइट, हाइट कितना है बीडी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एडी इंटू बीडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकाली हुई है यहाँ पे साइड में, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओसी की वैल्यू कितनी थी, ओसी की वैल्यू थी हमारी टी, तो हम यहां टी रख रहे हैं। ओए कितना था हमारा, यू। एडी हमारा कितना है, एडी हमारा कितना है, जितना ओसी है उतना एडी है, तो एडी हमारा कितना है, टी। बीडी हमारा कितना है, बीडी, बीडी हमने यहां पे क्या फाइंड आउट किया था, 80। फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया था ना, तो वही यहां पे वैल्यू रखेंगे, बीडी की वैल्यू दैट इज 80। ठीक है, अब इसको हम समराइज करेंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा, u इंटू टी या t इंटू यू दैट इज यू टी प्लस हाफ यहां पे a और टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस था, s था, पोजीशन था टोटल। तो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट किया है, जो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा लास्ट थर्ड इक्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की बात हो रही है। क्या हो रही है बात? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे s और वेलोसिटी दैट इज पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमारा ये थर्ड है जिसमें हम क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन निकाल रहे हैं किसके किसके बीच में? पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन की बात हो रही है। पोजीशन में टोटल डिस्टेंस, फिर से हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए होगा और हमें क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हम ट्रेवल कर पाएंगे, कितना ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, ये हमारा टोटल डिस्टेंस क्या शो कर रहा है? ये जो शेडेड हमने पोर्शन बनाया है दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ कार वी हैव सपोज्ड अर्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एस के लिए जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है, उसके लिए हमारा क्या है? एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी। अब यहां पे हम सपोज कर रहे हैं, हमने यहां पे ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था हमने? एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी यहां पे, और एक जो हमारा ग्राफ में ये परपेंडिकुलर ही होता है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस वाली जो लाइन होती है वो एक्स पे क्या होती है? क्या होती है? वो परपेंडिकुलर ही होती है। तो ये इस केस में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है वो क्या शो कर रहा है? एक शेप होता है हमारा जिसमें क्या होती है? टू पैरेलल लाइंस होती है जो परपेंडिकुलर हो रही होती है बेस पे। तो ये वाला अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, कि हमारा एरिया जो ओ ए बी सी है दैट इज ये वाला जो हमारा एरिया है, एरिया ओ ए बी सी, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो यहां पे हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, और ये कौन सा शेप शो कर रही है? ट्रेपीजियम। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या है? यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं? जो हमारी दो पैरेलल लाइंस होती है उनको हम एडअप करते हैं, और जो हमारा बेस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी एंड डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ओ ए हमारा कितना है? U,
प्लस BC हमारा कितना है V, OC हमारा कितना था T डिवाइडेड बाय 2। इसको U प्लस V कर सकते हो, U प्लस V ऑलरेडी है, आप इसको V प्लस U कर सकते हो, क्योंकि प्लस में अगर हम इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे T की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम T कहां से निकालें? ठीक है, T हम कहां से निकालेंगे? हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू, आप इसको यहां पे लिख दो। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा? V इक्वल टू यू प्लस AT था। अब यहां से हमें T निकालना है, तो AT इक्वल टू V माइनस यू हो गया और T इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस यू अपॉन में A। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या करनी है? फर्स्ट इक्वेशन से जो ये वैल्यू आई थी T की, वो हमें क्या करनी है? यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में A। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन, फर्स्ट सपोज कर लो, इन इक्वेशन T इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे? S इक्वल टू V प्लस यू, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? T जो हमने यहां निकाला है, दैट इज V माइनस यू अपॉन में A, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 तो पहले से ही था हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको हम समराइज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन में 2A। अब ये जो हमारा है V प्लस यू इंटू V माइनस यू, ये हमारा एक फॉर्मूला शो करता है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, दैट इज A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो V प्लस यू है और V माइनस यू है इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला है दैट इज A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख रहे हैं, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? V प्लस यू इंटू V माइनस यू, दैट इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये अपॉन में 2A। ठीक है, अब ये जो है वहां जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये हमने अभी क्या फाइंड आउट कर लिया है? थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो आज हमने ये तीनों इक्वेशंस किए हैं। फर्स्ट वन इज V इक्वल टू यू प्लस AT, दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन। सेकेंड वन इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट इज पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन। एंड थर्ड वन इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, दैट इज पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी जो इक्वेशंस हैं वो आपके किसमें काम आएंगी? ये काम आएंगी आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एनसीईआरटी बुक से, या फिर जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये सारे आपको जो इक्वेशन है वो काम आते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो I hope you have enjoyed all this session. Okay. So, bye everyone. I hope you are well.